नमस्कार दोस्तों कहीं ऐसा ना हो किसी दिन अगर मेरा मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो ना आए तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे पे टैरिफ लगा दें कि जितना मिनट लेट होगा उतना ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। खैर जोक्स अपार्ट, यहाँ पर हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअल में लगता है कि टैरिफ एक जादुई छड़ी की तरह है, वो बस घुमाएंगे और हर एक काम हो जाएगा। सोच के देखिए, ट्रंप अपने ही अलाइज के ऊपर हमला कर रहे हैं और अब तो बात यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की आ गई है। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ आपको पब्लिकली एक काफी बड़ा कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप थ्रेटन्स 200% टैरिफ ऑन फ्रांस, शेयर्स मैक्रोन्स प्राइवेट मैसेज। अरे कौन करता है भाई, मतलब आप सोचिए डिप्लोमेसी में, और वो भी प्रेसिडेंट लेवल के पर्सन, अमेरिका का प्रेसिडेंट, यहाँ पर कोई प्राइवेट मैसेज है उसको भी पब्लिकली अब शेयर किया जा रहा है फ्रस्ट्रेशन में। और इसका जवाब एक्चुअल में फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावोस जो समिट चल रहा है वहां से भी दिया। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या कहना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ते हो तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब कुछ की इंटीग्रेट प्रिपरेशन हम कराते हैं। स्पेशली 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा प्रतिज्ञा बैच आप अवेल कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि कंट्रोवर्सी तब शुरुआत हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं फ्रांस का जो वाइन और शैंपेन है, देखो फ्रांस की जो वाइन और शैंपेन काफी वर्ल्ड फेमस है, आप सब जानते हो। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है वाइन का, सबसे ज्यादा कंज्यूमर है बेसिकली। अगर आप देखोगे वो अमेरिका में कंज्यूम किया जाता है वाइन बड़े स्तर पर। तो यहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि फ्रांस से जो वाइन और शैंपेन आता है मैं उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब दाम ट्रिपल हो जाएगा अमेरिका के लोगों के लिए। और ये क्यों हुआ बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रपोजल क्या था? बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। क्या है कि यहाँ पर पीएम मोदी और बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स को इनवाइट किया गया है बोर्ड ऑफ पीस। अब बोर्ड ऑफ पीस इनिशियली बनाया तो गाजा के लिए है, लेकिन इसको परमानेंट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली अभी का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें जो गाजा का रिकंस्ट्रक्शन है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन ट्रंप की प्लानिंग ये है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेट बनाया जाए। मतलब आप देख ही रहे हो कि किस तरह से पैरालाइज हो चुका है यूनाइटेड नेशन। और ट्रंप भी बार बार कहते रहते हैं कि ये इनएफिशिएंट है, ब्यूरोक्रेटिक है, एंटी अमेरिकन है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि यूनाइटेड नेशन एंटी अमेरिकन कैसे हो गया। मतलब अमेरिका का यूएस के पास, आप सब जानते हैं कि परमानेंट मेंबर है यूएस, उसके पास वीटो पावर है, जो चाहे वो करा पाता है। ठीक है, सब देश मानते भी हैं उसको। लेकिन कब से ये चीज़ हो गई, खैर जो भी है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये बोर्ड ऑफ पीस हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं। एक एलिट ग्रुप होगा जहाँ पर परमानेंट मेंबर उसी को बनाया जाएगा जिसके पास ताकत होगी $1 बिलियन देने की। तो अगर आपके पास है तो आप जोड़ सकते हो और दुनिया पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये यूएस सेंट्रिक हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे वही चीज़ें होंगी। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो क्या हुआ था कि इमैनुअल मैक्रोन को भी इस बोर्ड ऑफ पीस में इनवाइट किया गया था। ट्रंप ने कहा था कि आप भी आइए और ज्वाइन करिए, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और उसी के बाद से आप देखोगे तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्नब की तरह देखा गया है ट्रंप के द्वारा। ट्रंप, ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रंप के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो आप क्या करना चाह रहे हैं। और ट्रंप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सोचते ही नहीं है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, मुझे देश की भलाई करनी है। उनका ईगो हमेशा आगे आ जाता है, एक प्रकार से आप ये समझिए। तो यहाँ पर इसी की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा भड़के में हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो फ्रांस की जो आइकॉनिक वाइन और शैंपेन का एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर फ्रांस ने रिफ्यूज़ क्यों किया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में क्यों नहीं जाना चाहते मैक्रोन। तो यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ऑब्जेक्शंस की बात कही गई है। सबसे पहला है, अभी जो करंट सिस्टम है यूनाइटेड नेशंस का उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। मतलब फ्रांस, आप सब जानते हैं कि ये भी परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और कोई भी उसका अल्टरनेट बनाया जाएगा तो जो एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल गवर्नेंस है वो कमजोर होगी, जहां पर ऑलरेडी फ्रांस मजबूत है। फिर दूसरा, लैक ऑफ लेजिटिमेसी। मतलब यहां पर जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है ट्रंप ने तो खुद ही बना दिया ना, किसी से कंसल्ट तो किया नहीं, कोई लीगल फ्रेमवर्क है नहीं, कोई मैंडेट है नहीं।
इंटरनेशनल कंसेंसस है नहीं, तो किस बेसिस पर किया गया है, इसके वजह से। और तीसरा है यूएस का डोमिनेंस, मतलब इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो भी कुछ होगा उसमें यूएस डोमिनेट करेगा, जो भी ट्रम्प चाहेंगे वो करवा लेंगे। तो इसकी वजह से जो यूरोपियन पावर्स की ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं छिन जाती है। और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा, मतलब इसमें मैंने आपको बताया ना, इस बोर्ड में वही परमानेंट मेंबर बनेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो देश जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका क्या? तो ये एक बड़ा खतरा है इस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ पीस में। अच्छा, यहाँ पर जो मैक्रोन है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखो, अगर आपको कुछ भी करना है तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में करिए, जो भी डिस्कशंस वगैरह करना है चीज़ों को लेकर। फिर इसके अलावा ब्रॉडर मल्टीलैटरल कंसल्टेशंस करिए। और मैं यहाँ पर एक ग्लोबल जो फोरम्स होते हैं, चाहे वो G7 है, डावोस है, वहाँ पर आप मीटिंग्स कर सकते हैं। तो आप इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करिए रादर दैन क्रिएटिंग बोर्ड ऑफ पीस, ऐसा मैक्रोन का कहना था। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली फ्रांस के वाइन और शैंपेन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये स्ट्रैटेजिक, सिंबॉलिक और पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो हर साल अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो वाइन है वो इंपोर्ट करता है फ्रांस से। और सोचिए 200% टैरिफ अगर लग गया, मतलब अभी सपोज $1000 का कोई वाइन है फ्रांस से आ रहा है, इसका दाम बढ़कर डायरेक्टली $3000 हो जाएगा। सोचिए इतना ज़्यादा महंगा, 3 गुना हो जाएगा। तो सिंबॉलिक आपको ये देखने को मिल सकता है, हो सकता है ट्रंप बोल रहे हैं लेकिन कभी भी ट्रंप लगा भी सकते हैं। अब क्या है कि जो वाइन और शैंपेन है ना, अगर आप देखोगे तो कल्चरल सिंबल है फ्रांस के अंदर, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डोमेस्टिक मार्केट है फ्रांस में, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं उसी के ऊपर टारगेट करना चाह रहे थे ताकि तुरंत मीडिया अटेंशन मिल जाए और डोमेस्टिक प्रेशर बने मैक्रोन पर कि वो बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करें। और इसीलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि अगर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा तो मैक्रोन को आना ही पड़ेगा, वो ज्वाइन कर जाएंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर ट्रंप की ट्रेड फिलॉसफी आप सब जानती हैं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। वो टैरिफ को वेपन की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं, नेगोशिएटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे। मतलब कुछ भी हो, बस टैरिफ फेंको और देखो काम हो जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही साथ ये पहले के जो एक्शंस लिए गए हैं, चाहे चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारे कंट्रोवर्सीज के बीच में क्या हुआ, ट्रंप इतना ज़्यादा नाखुश हो गए मैक्रोन से। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आप ट्रंप को मना नहीं कर सकते, आपने मना किया मतलब फिर ट्रंप तो जो चाहे वो करेंगे। और यही हुआ। यहाँ पर ट्रंप ने क्या कर दिया, जो प्राइवेट मैसेज था, इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजा था। और मैं आपको पहले मैसेज के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैक्रोन ने कहा माय फ्रेंड, बेसिकली ट्रंप को वो कह रहे थे वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया। बेसिकली उनका ये कहना था मैक्रोन का कि सीरिया को लेकर, ईरान को लेकर मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप ग्रीनलैंड के साथ क्या करो। बेसिकली आप देख ही रहे हो जो इशू चल रहा है, मुद्दा। ट्रंप चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है उस पर पूरा दबदबा हो, ग्रीनलैंड अमेरिका के अंदर में आ जाए। तो यहाँ पर जो मैक्रोन है उन्होंने सजेशन दिया कि मैं G7 की मीटिंग्स सेटअप कर सकता हूँ आफ्टर डावोस, अगर आप चाहो तो, पेरिस के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको आई कैन इन्वाइट यूक्रेनियंस, डैनिश, सभी लोगों को हम इन्वाइट करेंगे, सीरियंस को इन्वाइट करेंगे, रशियंस को भी इन्वाइट कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर इन पेरिस, और उसके बाद आप वापस जा सकते हो। तो बेसिकली उनका कहना था कि जब आप डावोस में आओगे, स्विट्जरलैंड आओगे, तो फ्रांस होते हुए चला जाना, मतलब बगल में ही है, पास में ही है, और फिर हम इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैक्रोन ने मैसेज किया था। एंड वो भी देखिए, एक देश का प्रेसिडेंट दूसरे देश को, प्रेसिडेंट को, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को भेज रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह की चीज़ें कभी भी लीक नहीं होगी। मतलब लीक तो छोड़ो, लीक तो हो जाए मिस्टेक से तो वो एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पब्लिक कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट कर दिया, ये स्क्रीनशॉट, कि देखो इमैनुअल मैक्रोन मुझसे क्या कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को ब्रेक करता है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का, और एम यही है कि मैक्रोन को कमज़ोर दिखाया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है। और इसका डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंस होगा, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो यूरोपियन लीडर्स हैं बाकी के, उनके अंदर भी फीलिंग आएगी कि यूएस बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, स्पेशली अंडर ट्रंप। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन क्या है, देखो
यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि फ्रांस अकेले नहीं है। अगर आप फ्रांस के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो मतलब पूरे यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, पूरे यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगा रहे हैं और इसका जवाब हम देंगे। और यूरोपियन यूनियन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो भी यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाने वाला, आप देख सकते हो ये जो खबर आई है, यूरोपियन यूनियन रेडीज 93 बिलियन यूरो, सो दिस कम्स अराउंड $108 बिलियन, ठीक है, इतने वर्थ ऑफ गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा अब डब्ल्यूटीओ का जहाँ तक सवाल है कि डब्ल्यूटीओ में आप कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, अगेन उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने। फिर इसके अलावा जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उसको सस्पेंड जो है करेगा यूरोपियन यूनियन। तो बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये सारी चीज़ें हो रही थी उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के डावोस समिट में यहाँ पर जो मैक्रॉन है वो स्पीच दे रहे थे और उसमें यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। बेसिकली उन्होंने रूल ऑफ लॉ ओवर ब्रूटैलिटी की बात की, मतलब मैं ब्रूटैलिटी को ना चुन के रूल ऑफ लॉ को चुनूंगा, क्योंकि मैक्रॉन ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रम्प जो है वो ब्रूटैलिटी कर रहे हैं, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। रेस्पेक्ट ओवर बुलिंग, हम बुलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम रेस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। रूल ऑफ लॉ ओवर ब्रूट कोर्शन, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ओवर यूनिलैटरल थ्रेट। तो ये जो लैंग्वेज है, मतलब आप समझिए इमैनुअल मैक्रॉन का वन रिसेंट टाइम्स में स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक कंडेमनेशन था ट्रम्प का जो अप्रोच है उसको लेकर। फिर इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि नो इंटिमिडेशन, मतलब यहाँ पर हम किसी भी हालत में हारने वाले नहीं हैं ट्रम्प के सामने झुकेंगे नहीं, भले ही ट्रम्प कितनी भी कोशिश कर लें। और ट्रम्प तो चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक वेसलाइजेशन बनाया जाए, वेसल स्टेट कहते हैं ना जिसको, कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, जो भी हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और सॉवरेनिटी को भी डिफेंस किया। बेसिकली ग्रीनलैंड को लेकर कह रहे थे मैक्रॉन कि ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट है, वो अपना जो चाहे वो करेगा। बेसिकली डेनमार्क, ऑब्वियस सी बात है, डेनमार्क के अंदर में आता है, तो यहाँ पर यूएस का उसके ऊपर कोई हक नहीं बनता। तो सॉवरेनिटी को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया। खैर जो भी है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इशू है, वाई दिस इशू इज बिगर देन फ्रांस, ये आपको समझना है। देखो 3 मेजर ग्लोबल ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड टूल्स हैं उसका पॉलिटिकल वेपनाइजेशन किया जा रहा है। टैरिफ जो है वो आ रहा है सामने, डिप्लोमेसी पीछे जा रही है। दूसरा, मल्टीलैटरलिज्म का क्राइसिस है। अभी तक अलग अलग कई सारे पावर्स थे, अब क्या है कि यूएन सेंट्रिक बनाने की चीज़ों की कोशिश की जा रही है। और पर्सनालिटी ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी, नॉर्मली फॉरेन पॉलिसी क्या होता है कि आप कंटिन्यू रखते हो, देश के हित में चीज़ों पर बात करते हो, लेकिन जब आप अपने पर ही चीज़ों को ले लेते हो कि मुझे गुस्सा आया, मुझे ईगो हुआ, तो उसकी वजह से फिर आपके देश का नुकसान होता है। वही कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इस समय। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में जो भी कुछ है समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पूरे दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है वाइन का, आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फ़ोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।